राधे कलिरूप शरीर नाम धरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुचरित कौन का पट उघाड़त। मैं सर्वप्रथम हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत मुनि महाराज जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पण करें। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षम् औदार्यमाधुर्यगुणैश्च युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्यलप विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में मैं अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए इनकी अहित कृपा भिक्षा करता हूँ। मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों को चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणति निवेदन करते हुए उनको अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद, सभापति महोदय, वरिष्ठ भक्त वृंद, मातृवृंदों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज विशेष तिथि है, इसलिए रूप गोस्वामी पाद के तिरुभाव तिथि विरह महोत्सव काल उनकी तिरुभाव तिथि हम लोग पालन किया। उनके उपलक्ष्य में ये सभा आयोजन हो रहा है, उनकी महिमा गान उनके स्मरण कर रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद की महिमा गान करने के लिए मेरा योग्यता नहीं है, फिर भी इसलिए गुरु महाराज जी और दूसरे वैष्णव के मुख से मैं जो भी कुछ सीखा है, श्रवण किया है, उसी के आधार पर मैं कुछ पुष्पांजलि अर्पण करने का प्रयास करूँगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद के प्रणाम में हम लोग
ये गान करते हैं कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो कि भगवान कृष्ण राधा भाव द्युति शिवलित, वो कृष्ण ही है, राधा रानी के भाव और द्युति कांति को धारण करके इस जगत में कुछ विशेष कार्य के लिए आए हैं। वो क्या है? चिराद दत्तम निजगुप्त वित्तम सो प्रेम नामा मृदमत्युदार आप आमर जो वितदार गौर कृष्ण जन्य तमहं प्रपद्ये। जो अपने सुगुप्त संपत्ति चिराद दत्तम, जो कभी किसी को नहीं दिया गया था, ऐसे उनके सबसे मूल्यवान संपत्ति वो क्या है? वो प्रेम है, प्रेम धन है, गोलकर प्रेम धन। वो क्या है? ना वो उन्नत उज्जवल प्रेम, जो कि श्री रूप गोस्वामीपाद कहते हैं कि समर्पयितुम उन्नत उज्जवल रसम स्वभक्ति श्री। वो अपनी ऐसे संपत्ति को इस जगत में सभी जीवों को कृपा करने के लिए उन्हें वितरण किया चैतन्य महाप्रभु। लेकिन महाप्रभु जो जगत में ये स्थापन किया, उनको अगर प्रपल्य हम लोग महाप्रभु को ही नहीं समझेंगे, महाप्रभु को अगर हम शरणागत नहीं होंगे, तो कैसे हमारा कल्याण होगा? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो जगत में संपत्ति को देने के लिए आए, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए रूपा गोस्वामी पाद और रूपानुग वैष्णवों के बिना कृपा से ये कभी नहीं प्राप्त कर सकते। हम लोग साधारण रूप में हम लोग संसार से मुक्ति हो सकते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद अपनी वंदना, महाप्रभु की वंदना करते हैं कि अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कड़ौ समर्पयितुम उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रिया। इसके बारे में हम लोग बहुत श्रवण किया है। मैं जब संक्षेप में ये कहूँगा, एक कलियुग में महाप्रभु ने ये विशेष कृपा करके जगत जीवों को, विशेष कृपा, जो कृपा की उनके इच्छा शक्ति के अधीन नहीं, उसमें कोई अंकुश नहीं, उसको ऐसे उत्तम अधम किछु ना बाछिल जाचिया दिल को, वो योग्य अयोग्य पात्र अपात्र सभी को उन्होंने ये प्रेम संपत्ति प्रदान किया। ये प्रेम संपत्ति क्या है? वो है शुद्ध भक्ति। वो भक्ति वैकुंठ की भक्ति नहीं, अयोध्या द्वारका मथुरा की भक्ति नहीं, वो ब्रज भक्ति है। और उस ब्रज भक्ति में भी दास्य साक्ष्य वात्सल्य ये भाव ने, उसमें भी मधुर भाव है, उसमें से भी फिर कामात्मिक भाव से भी और ऊपर और दुर्लभ तत्त भाव इच्छामयी, जो श्रीमती राधा रानी की सेवा प्राप्त करने की योग्यता है। ऐसे भाव को उन्होंने जगत जीवों को अत्यंत करुणा करके उन्हें प्रदान किया, जो कि कभी उन्हें प्रदान नहीं किया था। अनर्पित चरिन चिरात, ये कलियुग के जीव हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि हम लोग ये महाप्रभु के इस परंपरा में और इस समय में हम लोग की जन्म हुआ और गुरुपाद पद में जैसे रूपानुग वैष्णव की कृपा प्राप्त हुआ। लेकिन सेम टाइम साथ साथ हम लोग बड़े दुर्भागा भी हैं। प्रेम रतन धन हेड़ाए हराइनो गौर कीर्तन रसे मगन नायनो। हम लोग जो प्रेम रत्न धन है, जो धन को देने के लिए महाप्रभु आए, रूप गोस्वामी पाद भी उनके आविर्भाव और रूपानुग वैष्णव उनके आविर्भाव हुआ। लेकिन ऐसे प्रेम धन को प्राप्त हम लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा अवहेलना, कलियुग जीवों के ये अनर्थ है, ये दुर्भाग्य है। सत्संग छाड़ी कईनु असत्य विलास,
ते कारण लागिला में बंद कर्म बंद पास। हम लोग सत्संग, वास्तविक सत्संग करने के लिए तो आए हैं, लेकिन असत्संग होने के कारण हम अपने कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। इसलिए हमारा कल्याण कैसे होगा? इसलिए गुरुदेव ने कृपा करके बहुत वर्षों से ये रूप गोस्वामी पाद की ये जो विरह उत्सव पालन कर रहे हैं कि इससे कल्याण होगा, इससे जो भाग लेगा, जो रूप गोस्वामी पाद की महिमा को श्रवण करेगा, किसके हृदय में अगर रूप गोस्वामी पाद के प्रति एक शब्द भी निकल जाए, प्रार्थना करे, कातर प्रार्थना कर लिया, तो उनको अवश्य ही ये प्राप्त हो जाएगा। ये रूपानुग वैष्णवगण बड़े दुर्लभ है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अन्य तो रूपानुग आचार्य हैं, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत रचना किया। जब चैतन्य चरितामृत महाप्रभु की जो विशेष लीला और शिक्षा के ऊपर आधारित ग्रंथ को रचना किया, जो उसमें मंगलाचरण जब वो रचना कर रहे हैं, जब मंगलाचरण में एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण आया, और उस समय इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु के पूर्ण कृपा अगर कोई प्राप्त किया है वो है श्री रूप गोस्वामी पाद। इसलिए अपना रचित श्लोक उन्होंने उधर नहीं लिखा, बल्कि रूप गोस्वामी पाद की जो अनर्पित चरिन चिरात श्लोक को लिखा। रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के कृपा के अभिन्न मूर्ति हैं। प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजा विरूप, ये महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप हैं। रूप गोस्वामी पाद कृपा बिना हम लोग कभी नहीं न कृष्ण को समझ सकते हैं। अगर रूप गोस्वामी पाद कृपा प्राप्त नहीं होगा, कृष्ण को हम लोग शायद ऐश्वर्य विग्रह श्री नारायण भगवान ऐश्वर्य के रूप में देखेंगे, क्योंकि भगवत्ता की जो सार है वो ऐश्वर्य ही है। ऐसे ही शास्त्र में लिखा गया और पूर्वाचार्य लोग भी प्रतिपादन किया। लेकिन इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने ये जगत को बतलाया कि ये भगवत्ता के सार ऐश्वर्य नहीं बल्कि माधुर्य है। और ये जो माधुर्य अद्भुत वेणु माधुरी, रूप माधुरी, रति माधुरी, लीला माधुरी, ये सिर्फ कृष्ण ही है। इस माधुर्य का निलय सिर्फ कृष्ण ही है। और ये माधुर्य को पूर्ण रूप में आस्वादन करने के लिए जगत जीवों को भी इसके चस्का देने के लिए, जीव को कैसे इसको प्राप्त होगा, इसीलिए उन्हें राधा रानी के भाव को लेकर और कांति को प्राप्त करके इसे गौर स्वरूप में जगत में आए, वो कृष्ण ही है। इसमें उनका जो त्रिविध वांछा था, श्री राधया परमे महिमा कीदृशोभा नैवा स्वाद्य जैनाद्भुत मधुरिमा कीदृशोभा मदीय सौख्यम चास्यं मदनुभवत कीदृशो बेति लोभात् तद भावाड्य समझने सचि गर्भ सिंधु हरिण। ये महाप्रभु कृष्ण गौर स्वरूप में ये जो अंतरंग कारण उनका दिया गया कि तीन वांछा, राधा रानी की जो प्रेम की महिमा, मादनाख्य प्रेम की जो पराकाष्ठा है, वो प्रेम की महिमा को कृष्ण पूर्णता नहीं समझ पाए। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशोभा स्वाद्य जैनाद्भुत मधुरिमा कीदृशोभा मदीय, जो कृष्ण की जो अनन्य जो माधुर्य है, इसको पूर्ण रूप में सिर्फ राधा रानी ही आस्वादन करती हैं। कृष्ण के अंदर ये लोभ जागृत हो गया, कैसे मैं वो माधुर्य को आस्वादन करूंगा। कृष्ण क्यों आस्वादन करना चाहते हैं? क्योंकि जगत को बताना चाहते हैं, जगत जीवों को कल्याण, ये उनका विशेष करुणा है। इसलिए रसिक शेखर उस कृष्ण जो रसवैस है, रसयम हेवाया लबन लब्धानंद भवती, वो रस स्वरूप हैं वो कृष्ण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, वो परम करुण है, रसिक शेखर है एक साथ। और प्रेम निर्जास करित आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोक करित प्रचरण। वो प्रेम की सारा तिसार प्रेम का जो चरम परिणति है वो मादनाख्य प्रेम, उसको आस्वादन करने के लिए और जगत में राग मार्ग भक्ति को प्रचार करने के लिए। क्योंकि ये राग मार्ग भक्ति क्या है? ये राग मार्ग भक्ति वही है, वही मार्ग है जो मार्ग में हम लोग जा करके अल्टीमेटली वो सेवावृत्ति, वो भाव को प्राप्त कर सकते हैं जब हम श्री राधा गोविंद की सेवा को कर सकते हैं। योग्यता, जीव को अंदर जो योग्यता है
उसको ये राग मार्ग भक्ति ही प्रदान करता है। ब्रज में अगर ये महाप्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगा, हम लोग कभी भी ब्रज में तो आ गए हैं, लेकिन ब्रज के जो अंतरंग प्रकोष्ठ है, राधा कृष्ण की जो निवृत्त प्रकोष्ठ है, जो हाईएस्ट पोजीशन, वो कभी नहीं जीव प्राप्त कर सकता। इसलिए रूप गोस्वामी पाद की ये करुणा है, महिमा है, जो भी हमने कहा, ये सब उनके बिना जगत में कभी नहीं हम लोग जान पाते। जंग कली रूप शरीर न धारत, तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठारिक, कोन कपाट उघाड़त। निरखिर हंसन पान विधायन, कौन पृथक करि पायत। ये जो मथुरा, द्वारका धाम या बैकुंठ के धाम, ये जितने अलग अलग कृष्ण के प्रति जो प्रीति है, भक्ति है, उसको पृथक करके उसमें ब्रज भक्ति, उसमें भी गोपी प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बतलाया जगत में। गोपी प्रेम के प्रति जगतों को आकृष्ट किया रूप गोस्वामी पाद ने, तभी तो महाप्रभु को समझ पाएंगे, तभी वो भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। अगर लोभ नहीं होगा तो कभी नहीं प्राप्त कर सकते। को जानत मथुरा वृंदावन रति, को जानत ब्रजनीत। दूसरे से लोग समझ रहे थे कि दूसरे जो धाम है वो श्रेष्ठ है, कोई द्वारका धाम, कुरुक्षेत्र या अलग अलग जो धाम है उसको सोचते वो मुक्ति के द्वार है, लेकिन ब्रजधाम जो सर्वोपरि है, यहाँ की धूलि में भी वो मुक्ति प्रदान कर सकता है, इधर की धूलि, ब्रज धूलि। तो ये ब्रजधाम के प्रति जीवों को, चित्त को आकृष्ट करना और ये प्रदान करना, ये प्रेम से, इसीलिए ये रूप गोस्वामी पाद की चरण में समग्र वैष्णव जगत ऋणी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि श्री रूप मंजरी पदा, सई मोर संपद, सई मोर भजन पूजन, सई मोर रस निधि, सई मोर वांछा सिद्धि, सई मोर वेदेर धर्म। अगर हम लोग गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं तो रूप गोस्वामी पाद के विचारों को समझना पड़ेगा। जो गुरु महाराज जी ने दिया है उनकी शिक्षा, ये पूरा रूपानुग आचार्यों के विचार हैं पूर्ण रूप में। तो रूप गोस्वामी के चरण में जो आश्रय ग्रहण किए हुए हैं जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य, जैसे गुरुपाद पद्म और दूसरे रूपानुग आचार्य आदि, ये लोग की चरण में अगर हम लोग, क्या रूप गोस्वामी पाद के विचारों को जानने के लिए हम लोग को क्या विद्वान बनना पड़ेगा? क्या हम लोग को बहुत संस्कृत पढ़ना पड़ेगा? नहीं, हम लोग को एक रूपानुग आचार्य के चरण में शरण ग्रहण करना पड़ेगा। वो कृपा करके हमारे हृदय में वो कृपा संचार कर देंगे तो वो भगवत कृपा, महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगा। क्या है हमारा वांछा सिद्धि है? हमारा वांछा सिद्धि है वही राधा दास्यम, राधारानी के पाद पद्म में जो सेवा, इसको प्राप्त करना, यही हमारा वांछा सिद्धि है। ये सिर्फ रूपानुग आचार्यों की, गुरु महाराज की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, ये दूसरी जगह में नहीं प्राप्त होगा। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। जितना भी साधन करें, सुकृति अर्जन करें, जितना भी, कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर वो उन्नत उज्जवल भक्ति रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो किसके पास प्राप्त होगा? जहां मिलता है, जहां ये उपलब्ध है, एक रूपानुग वैष्णव आचार्य के हृदय में ये उपलब्ध है। उनसे हम लोग को ये खरीदना पड़ेगा। क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा? ना श्रद्धा। अगर हमारे हृदय में वो लोभ है, वो लोभ में श्रद्धा है, अब इसको प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा दूसरे उपाय नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुष्पांजलि अर्पण करते हुए गुरु महाराज जी के चरण में, श्री रूप गोस्वामी पाद के चरण में मेरे वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावने वैष्णव। पदा श्री मोरा समुपदा, रूप मंजरी पदा श्री मोरा सही मोरा भजन।
भक्ति वेदांत श्री मुनि महाराज जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अनुग्रह करें हमारे ऊपर। श्री भक्ति वेदांत श्री मुनि जी महाराज, और वही प्रार्थना आपके भी चरणों में कि 12 से 15 मिनट हमारे ऊपर वे कृपा करें और हमें मार्गदर्शन करें। श्री मुनि जी महाराज। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षम् औदार्यमाधुर्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव उन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म विष्णुपाद श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवरों के चरण में मैं शतकोटि नमन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडी पादगण, मंचस्थ सभापति महोदय, सभा परिचालक महोदय, समस्त वैष्णव सन्यासी बंधुओं को मेरा यथाकोटि यज्ञ प्रणाम। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ये विशेष सभा में हमको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यद्यपि मेरा कोई योग्यता नहीं है यहाँ वक्ता होने के लिए, मैं बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा वक्ता, महान भक्त, गुरु जी के विशेष कृपा प्राप्त समस्त संत वृंद, भक्त वृंद यहाँ उपस्थित हैं। फिर भी मैं कुछ पुष्पांजलि श्री रूप गोस्वामी पाद के चरण में अर्पण करूंगा। वाणी रूपी पुष्पांजलि जो कि गुरु महाराज जी के मुखारविंद श्रवण किया, कुछ शब्द में रिपीट करूंगा और रूप गोस्वामी जी के चरण में पुष्पांजलि देने के लिए। आज इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी की तिरोभाव तिथि है। यहाँ बहुत वर्ष से गुरु महाराज जी ये सभा का आयोजन करते आ रहे हैं, 50-60 साल हो गया होगा। और यहाँ गुरु जी विशेष रूप में इसलिए रूप गोस्वामी जी के गुणगान करते थे। इसलिए चैतन्य गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोग श्रवण किया है कि ब्रजधाम
कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु जी के बिना कृपा से हम कभी ब्रजधाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आराधित द्विजसुत ब्रजनागरस्थे नाराधित द्विजसुत ब्रज एव दूरे। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी विशेष आराधना कोई नहीं कर पाएगा तो कृष्ण के चरण प्राप्त नहीं होगा। अगर महाप्रभु के चरण में कलम नहीं पहुंच पाया, कि चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ पाया, वो ब्रजधाम से बहुत दूर रहेगा। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले। हम इस प्रणाम मंत्र को प्रतिदिन उच्चारण करते हैं। रूप गोस्वामी जी के प्रणाम मंत्र है। ये चैतन्य महाप्रभु जी की जो अभीष्ट था, मनोभीष्ट, अगर इस जगत में कोई स्थापन किया वो इसलिए रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद अगर नहीं होते, हम चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को नहीं समझ पाते, महाप्रभु को ही समझ नहीं पाते। अब हम महाप्रभु को नहीं समझ पाते, उनके मनोभीष्ट को नहीं समझ पाते, रूप गोस्वामी पाद को नहीं समझ पाते, तो क्या नहीं होता? हम भक्ति से बहुत दूर होते। अभी भक्ति पहले ही था, इस जगत में सब समय भक्ति है, लेकिन श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति को भक्ति रस के रूप में जगत में बतलाया। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने जो प्रणाम मंत्र उन्होंने रूप गोस्वामी पाद ने रचना किया। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम सुभक्ति श्रियम हरिय पूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कणो। ये उन्नत उज्ज्वल रस को जगत में देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा भाव द्युति सुबलितम। राधा रानी के भाव और कांति को लेकर स्वयं कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में जगत में आए, और वो अपने समस्त सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंशियल है, सबसे मूल्यवान चिरादत्तम निजगुप्त वित्तम स्वप्रेम नामा मृतमत्युदार, वो अपने गुप्त संपत्ति गोलोक रजो संपत्ति गोलोक वृंदावन के, वो गुप्त संपत्ति को इस जगत में उन्होंने प्रदान किया, प्रेम दान किया। और कौन प्रेम? उन्नत उज्जवल प्रेम। इस सब आप विशेष रूप में श्रवण करें, मैं जस्ट दिग्दर्शन कर रहा हूं, विशेष वक्ता लोग इसको व्याख्या करेंगे। तो वह संपत्ति क्या है? ब्रज भक्ति को श्रेष्ठ बतलाया रूप गोस्वामी पाद ने। वो ब्रज भक्ति, उसमें भी सख्य दास्य वात्सल्य आदि भक्ति से गोपी भाव को श्रेष्ठ बतलाया, और गोपी भाव में भी सखियों की भाव से और मंजरियों की भाव को श्रेष्ठ बतलाया। तत्त भाव इच्छामय। रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि जगत में ये चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए हैं? खाली नाम संकीर्तन प्रवर्तन करने के लिए नहीं आए, वो तो उनका बहिरंग कारण था। जगत में वो उन्नत उज्जवल प्रेम को प्रदान करने के लिए, जो कि बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल है, जिसके संबंध में यहां गुरुजी ने श्लोक भी जल लिखवाए। जत किंकरीसु बहुसा खड़ुकाक बाणी नित्य परस्य पुरुषस्य श्रीखंड मोड़े। ये बहुत उन्नत भाव है। राधा रानी की किंकरियों की भाव, तत्त भाव इच्छामय भाव, इस भाव को महाप्रभु जीवों के लिए इस जगत में, वो संपत्ति को देने के लिए इस जगत में आए। ऐसे हमारे ये कलियुग में आए। ये कलियुग में के जीव कितने हम लोग हतभागा हैं, दुर्भागा हैं। प्रेम रतन धन हेराय हराइनु गौर कीर्तन रस मगन न है। हम लोग महाप्रभु के वो कीर्तन, महाप्रभु के वो महिमा संकीर्तन, उसमें हम लोग मग्न नहीं हुआ। वो प्रेम रतन धन को हम लोग हिड़ाए हराइन।
हम लोग अपने अवहेलना करके उसको हम लोग खो दिया है। महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके पूर्ण कृपा श्री रूप गोस्वामी पाद और रूपानुग वैष्णव गण जगत में आकर वो प्रेम रतन धन को दे रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको अवहेलना करके खो दे रहे हैं। हरायनु प्रेम रतन धन हेड़ाए हरायनु, अधन जतन करी धन तयागिन। जो अधन है, जो वास्तविक धन नहीं है, राधा गोविंद की जो निवृत्त जो भजन है, वो भजन को छोड़ करके बाकी जगत में जितने भी वस्तु हैं वो सब अधन है, वो धन नहीं है। ऐसे राधा गोविंद की आराधना किस प्रकार किया जाए? अगर श्री रूप गोस्वामी पाद नहीं होते, हम लोग गौरव वैष्णव जगत इस शून्य होता, हम लोग नहीं समझते कि राधा कृष्ण की आराधना कैसे होना चाहिए। को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रजनीत। रूप गोस्वामी पाद अगर नहीं होते, कोई गोपियों के भावों को नहीं समझते। महाप्रभु किस लिए जगत में आए? गोपियों के भाव को प्रदान नहीं करेंगे। रम्या काचित उपासनादि ब्रजबधु वर्गण जा कल्पिता। जब ब्रजबधुओं की जो उपासना सर्वश्रेष्ठ है और परकीय भाव जो सर्वश्रेष्ठ है, इस जगत में कोई नहीं समझता इसको। कृष्ण के साथ में द्वारका की जो पटरानियां हैं, रुक्मिणी सत्यभामा आदि के भावों को वो लोग कहते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ भाव है, मधुर भाव है। यही तक कोई अयोध्या की सीता मैया की उनके जो भाव है भगवान राम के प्रति, उनको भी श्रेष्ठ बतलाते। तो रूप गोस्वामी पाद ने बतलाया कि गोपियों के भाव सर्वश्रेष्ठ है, उसमें भी परकीय भाव। साधारण परकीय भाव को लोग निंदा करते हैं, नहीं समझते हैं। रूप गोस्वामी पाद ने अपने सिद्धांत के द्वारा कैसे समझाया, कैसे जगत को दिया कि वो परकीय भाव ये जगत के जो ग्रहण्य है, वो परकीय भाव नहीं है। कृष्ण जगत के पति हैं, जगत के पति हैं, सर्वाराध्य हैं, सबके पति हैं। और गोपियों का जो कृष्ण के प्रति भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है। और राधारानी के भाव और उनमें जगत में जो मंजरियों के भाव उन्होंने दिया है, वो सर्वश्रेष्ठ भाव है, धन है। इसलिए गुरु जी के मुख से हम लोग श्रवण करते हैं कीर्तन, यं कलि रूप शरीर न धारत, तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठारिक, कौन कपाट उघाड़त। जम कलि रूप, ये कलियुग में अगर श्री रूप गोस्वामी पाद प्रकट नहीं होते, इस जगत में अवतरित नहीं होते, तो क्या होता? तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठारिक। वो ब्रज प्रेम एक घर में बंद था, उसके दरवाजा बंद था, लॉक था, वो जगत में वितरण नहीं हुआ था। तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठारिक, कौन कपाट उघाड़त। वो स्टोर हाउस को खोल करके जगत में इसे वितरण करने वाला श्री रूप गोस्वामी पाद है। कौन कपाट उघाड़त, निरखिर हंसन पान विधायन, कौन पृथक करी जाए। अगर दूध और पानी को मिक्स कर दिया जाए तो हंस से भी उसको अलग कर सकता है। एक हंस उसको दूध को अलग कर सकता है, पानी को छोड़ सकता है। इस प्रकार शास्त्र को मंथन करके, समस्त वेद साहित्य को मंथन करके रूप गोस्वामी जो सारा तिसार प्रेम निर्जास तो करिते आस्वादन, राग मार्ग लोक भक्ति करिते प्रचंड। जो चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, वो प्रेम जो निर्जास उसको आस्वादन किया और जगत में राग मार्ग भक्ति के रूप में उसको वितरण भी किया। उसको रूप गोस्वामी पाद ने जगत को बतलाया श्री चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा क्या है, वो भक्ति रस क्या है। अगर जगतवासी वो रस नहीं पाते, आज शुष्क हो जाता, कोई नहीं समझता राधा गोविंद की आराधना कैसा है, गोपियों की महिमा क्या है। इसलिए ये रूपानुग वैष्णवों की महिमा है। और हमारा गुरुपाद पद्म, रूप गोस्वामी पाद पद्म में अपने को रूपानुग वैष्णव लोग गुरुपाद पद्म जैसे हैं, इसलिए रूप मंजरी रूप गोस्वामी पाद पद्म में अपने को धूली समझते हैं,
अपने को दीनहीन करके, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद के कृपा बिना ये कभी प्राप्त नहीं हो सकता, जगत में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति रस भावित मदि यदि क्रियताम कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेरी न लभ्यते। हम लोग जो साधन भजन कर रहे हैं, तथा कथित जितने भी उपचार कर रहे हैं, भक्ति का अनुष्ठान कर रहे हैं, अधिकांश हम लोग सिर्फ सुकृति ही अर्जन कर रहे हैं। ये कोटि जन्म की सुकृति द्वारा ये कृष्ण भक्ति रस प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति रस भावित मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, अगर कहीं मिलता है तो उसको लोलम, अपनी श्रद्धा और लोभ के द्वारा उसको खरीद लो। वाह, ये रूप गोस्वामी पाद के विचार है। वो कहां मिलेगा? ये सिर्फ किसके पास उपलब्ध है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, सिर्फ एक रूपानुग वैष्णव के पास उपलब्ध है। इसलिए अंत में मैं कंक्लूजन में यही कहूंगा कि श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद, सही मोर भजन पूजन। गुरु जी हम लोग को सिखाते हैं श्री रूप गोस्वामी जी के महिमा, रूप गोस्वामी जी के चरण में यही प्रार्थना करते हैं हमारी रूपानुग वैष्णव। श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद। अगर श्री रूप गोस्वामी पाद के चरण कमल प्राप्त हो जाए, अगर ऐसे रूपानुग वैष्णव की शरण प्राप्त हो जाए, तो उससे बढ़कर के उसको प्रेम संपत्ति प्राप्त हो गया समझो। जो प्रेम संपत्ति से चैतन्य महाप्रभु जगत को देने के लिए आए हैं, वो सिर्फ रूपानुग वैष्णव के पाद पद्म में जो शरणागत है पूर्ण रूप में, जाकर चरण प्रसाद सकल जन गाई गवाई सुख पावत। अगर ऐसे चरण कमल में कोई आश्रय ले लिया पूर्ण रूप में, उसको ही ये पूर्ण रूप में ये उन्नत उज्जवल प्रेम संपत्ति प्राप्त हो ही जाएगा एक दिन में। वाह, सही मोरा भजन पूजन, हाँ वही भजन होना चाहिए, वही पूजन होना चाहिए। और हम लोग रूप गोस्वामी पाद की महिमा लोग श्रवण किया, कैसे ब्रज में सब कुछ छोड़ करके त्यक्त्वा तूर्ण मशेष मंडल पति सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश को गोपी न कंथाश्रितो गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नोर्मुहु बंदे रूप सनातनम रघुजुगो श्रीजीव गोपाल। और ऐसे सब कुछ त्याग करके जगत में पूर्ण वैराग्य, जो वास्तविक वैराग्य है, युक्त वैराग्य, उसको आचरण करके जगत में स्थापित किया। राजा होकर भी सब कुछ त्याग करके ब्रज में दीनहीन होकर के माधुकरी करके ब्रज में परिक्रमा करके भजन किया, और जगत में ये उन्नत उज्जवल इतना उच्च संपत्ति जो महाप्रभु के जो शिक्षा है, उसको जगत में उन्होंने स्थापित किया अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से। दिन रात गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नोर्मुहु, गोपी भाव के रसामृत में, समुद्र में गोता लगाते थे दिन रात पूर्ण रूप में। ऐसे इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी थे। और हमारे गुरु महाराज भी थे रूपानुग, श्रेष्ठ रूपानुग वैष्णव। आज उनकी कृपा से उन्होंने ऐसे एक विशेष सभा का आयोजन किया है, 50 साल से भी अधिक हो गया है। और यहां क्योंकि ये वाणी अगर श्रवण नहीं करेंगे, श्री रूप गोस्वामी पाद के जो ग्रंथ है, उनकी जो वाणी है, उस श्रवण नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम सदा के लिए ये प्रेम संपत्ति से वंचित हो जाएंगे, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, कभी गौड़ीय वैष्णव बन नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु जी की विशेष कृपा है, हम सिर्फ दिग्दर्शन किया, इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाए, और हमारी सभा में उन्नत वैष्णव लोग हैं, और उनसे मुझ से हम लोग श्रवण करेंगे और अपने को धन्य करेंगे। मन इन शब्दों के साथ पुष्पांजलि अर्पण करते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।